हेलो मेरे प्यारे मैट्रिक के छात्र एवं छात्राएं, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए सर्कल ब्रीथ। आप जो अभी तक साल भर जो गोल गोल घूम घूम के यहाँ वहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, अब आपको गोल गोल नहीं घूमना है। अब आपको डायरेक्ट एक ही चीज़ पर फोकस करना है जिसका नाम है लक्ष्य। अब आपको कहाँ जाना है? लक्ष्य में। लक्ष्य ही आपका बेड़ा पार करने वाला है। तो आज से आपको रेगुलर हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ना है, यानी लक्ष्य एकेडमी के साथ। और आपको गोल गोल यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे आपको रेगुलर और आपके मैट्रिक की तैयारी कराने का और 90% रिजल्ट देने का जिम्मेवारी अब किसका है? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एकेडमी का है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल ब्रीथ। आज हम लोग जानेंगे ब्रीथ के बारे में और साथ ही साथ 10.1 की जितने भी सवाल है उन सारे सवालों को क्या करेंगे आज हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। सबसे पहले समझते हैं सर्कल। इसमें हम लोग समझेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है, इसमें हम लोग समझेंगे छेदक रेखा क्या होता है, इसमें हम लोग समझेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। तो देखिए चलिए देखिए, ये एक मेरा क्या है? सर्कल है। ये क्या है आपका? एक सर्कल। इसका कौन बना लेते हैं? चलिए देखिए, ये है सर्कल। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, देखिए ये चलिए ठीक है। देखिए हमने सर्कल का 3 पोजीशन को दिखाया है, ठीक है ना। अब समझते हैं तीनों का क्या मतलब है। ये जो आप पहला जो देख रहे हैं ना, जो सर्कल से जस्ट बाहर बना हुआ है एक आपका लाइन, ये जो लाइन है इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा कहेंगे इसे? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये है आपका अप्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए जो सर्कल से बाहर रहेगा। जो देखिए एक यहाँ पर आपका एक दूसरा पोजीशन सर्कल का देख रहे हैं, जहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि सर्कल से छूता हुआ एक लाइन जा रहा है ना। तो सर्कल को कहाँ पर छू रहा है? वो लाइन P बिंदु पर छू रहा है। किस बिंदु पर छू रहा है? P बिंदु पर। ये जो आपका P बिंदु पर जो रेखा छू रहा है, इसी को, इस रेखा को कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। कैसी रेखा कहेंगे हम लोग इसको? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श रेखा कहाँ पर है? तो देखिए स्पर्श बिंदु है आपका, ये हो गया P पर आपका है स्पर्श बिंदु। P पर क्या है आपका? स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट हम सर्कल का एक और आपका पॉइंट है, आपका एक पोजीशन देख पा रहे हैं। उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें यह दिखाया गया है कि एक रेखा जो सर्कल को काटता हुआ जा रहा है। ठीक है ना। सर्कल को क्या करता हुआ जा रहा है? काटता हुआ। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा, या बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। कैसी रेखा कहेंगे इसे? छेदक रेखा कहेंगे। कैसी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपका? 3। तो सर्कल का ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर सर्कल को काटता हुआ कोई रेखा जाएगा तो नहीं जाएगा तो उसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। सर्कल को छूता हुआ कोई रेखा जाएगा तो उसे कहेंगे स्पर्श रेखा। अगर इस सर्कल में स्पर्श बिंदु पूछा जाए तो वो कौन सा जगह पर है? P बिंदु पर है आपका। छेदक रेखा कहाँ पर है आपका? छेदक रेखा ये हो गया। ठीक है ना। देखिए A और आपका क्या हो गया? B। तो इस सर्कल का 2 जगह पर आपको क्या किया जा रहा है? इंटरसेक्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, बिंदु A और बिंदु B। ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब साथ ही साथ आपको और एक और चीज़ समझना है। क्या समझना? सो देखिए, इसके अलावा आपको ये समझना है कि कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है ना। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अभी हमने आपको स्पर्श रेखा के बारे में बताया कि ये आपका क्या है? एक स्पर्श रेखा है।
तो एक वृत्त में हम कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, या एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अगर इसकी बात करेंगे, देखिए ये भी आपका एक स्पर्श रेखा है, ये भी आपका एक स्पर्श रेखा है, ये भी आपका एक स्पर्श रेखा है, ये भी आपका एक स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये यानी कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। ठीक है ना। तो किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। समझ आ रहा है ना? चलिए, तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 10.1 में। आज का पहला सवाल है मेरा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अभी हमने आपको बताया। देखो बाबू साहब, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में आपका स्पर्श रेखा कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, तो एक वृत्त का स्पर्श रेखा कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए वृत्त को एक बिंदु पर, ये आपका है वृत्त, ये आपका क्या है? वृत्त। वृत्त के किसी एक बिंदु पर अगर स्पर्श कर रहा है कोई एक रेखा, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा। अब इसको यहाँ पर कर रहा है क्या आपका स्पर्श, तो उसको कहा जाता है स्पर्श रेखा करने वाली को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। तो बिंदु को वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है ना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये आपका एक वृत्त, ये आपका क्या कर रही है, देखिए एक वृत्त अभी एक रेखा खींच दिए जो वृत्त को वृत्त को काटता हुआ जा रहा है। ठीक है ना। तो कोई भी वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटता है उसको कहा जाता है छेदक रेखा। क्या कहा जाता है उसको? छेदक रेखा। तो ये क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है बताइए? एक वृत्त का, देखिए ये ये आपका क्या हो गया? वृत्त। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? ये आपका है स्पर्श रेखा, ये दूसरा हो गया स्पर्श रेखा। देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? एल एम। ये दोनों एल एम जो रेखा है आपस में स्पर्श समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन से। तो अगर ये दोनों जो रेखा स्पर्श रेखा है ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो और कितनी हो सकते हैं? देखिए नेक्स्ट अगर हम ये खींचेंगे तीसरा, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है। तो इसे स्पर्श रेखा में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं को समांतर स्पर्श रेखाएं की जो संख्या होती है वो 2 हो सकता है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। अगर हम इधर से भी लेंगे तो देखिए ये दोनों, तो ये दोनों आपस में स्पर्श रेखा है, बट ये स्पर्श रेखा है बट पैरेलल ये दोनों आपस में। इसके साथ अगर हम तुलना करेंगे तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। स्पर्श रेखा है बट समांतर नहीं है। इसलिए एक वृत्त में स्पर्श रेखा जो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है वो मैक्सिमम 2 हो सकता है। कितना हो सकता है? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। चलिए 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ठीक है ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। वाह, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का बिंदु। चलिए देखते हैं, बनाते हैं एक वृत्त, बना लेते हैं वृत्त। ये क्या है? वृत्त। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा क्या हो गया आपका? PQ। स्पर्श रेखा PQ।
स्पर्श रेखा पी क्यू, एक स्पर्श रेखा हमने क्या खींच दिया पी क्यू, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू कितना हो जाता है आपका 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई पूछ रखा है, पी क्यू की लंबाई आपको क्या रखा है, पूछ रखा है, ठीक है। त्रिज्या कितना है, तो ओपी हो गया आपका इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपका इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है एक थ्योरम, एक प्रमेय है आपका, ठीक है ना, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में कहा गया है कोई भी वृत्त है, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है आपका लंब होती है, क्या होती है लंब। तो ये जो होता है आपका स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कि यह हो गया आपका एक लंब। अगर लंब हो गया तो यानी कि ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, एक ऐसा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और वह ये समकोण त्रिभुज पी बिंदु पर कितना बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझा गया ना। तो कौन सा थ्योरम से लेंगे हम लोग, थ्योरम 10.1 का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये आपस में क्या हो गया, अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल पी जो है, एंगल पी ये है आपका 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम लोग। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ पी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर हमको निकालना है, बराबर ओ क्यू स्क्वायर दिया हुआ आपका 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, पी क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 144। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 माइनस 25, तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 145 माइनस 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 119, कितना आएगा 19। देयरफॉर पी क्यू बराबर आ गया आपका √119 सेंटीमीटर। समझा गया। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पी क्यू की लंबाई कितना निकल गया, √119 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक ब्लैकबोर्ड और एक बिंदु से गई स्पर्श रेखाओं में ऐसी स्थिति ब्लैकबोर्ड और उनमें से एक बिंदु पर खींची गई रेखा की संख्या बताइए। एक ब्लैकबोर्ड और एक बिंदु से गई स्पर्श रेखाओं में से स्थित ब्लैकबोर्ड और उनमें से एक बिंदु पर खींची गई रेखा की संख्या बताइए। तो इसकी जो संख्या ही होती है वो होता है आपका अनंत। कितनी होती है, अनंत। तो चलिए इस तरह से आपका 10.1 के जितने भी सवाल थे वो सारे क्या हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या करना है आपको, हमारा ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको भटकना नहीं इधर उधर, समझे ना। अभी आपको पढ़ाएं क्या हम सर्कल, आपको शुरू में ही बताए थे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कि आपको भटकना नहीं है। भटकने से आप जिंदगी भर भटकते रह जाइएगा, क्योंकि आपका समय अब बचा नहीं है। आपको एक ही लक्ष्य रखना है कि किसी भी हाल में हमको अब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, अपना मान सम्मान को बढ़ाना है, अपने माँ बाप के मान सम्मान को बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको जहाँ तहाँ छोटे मोटे जैसे तैसे जगहों पर भटकना नहीं है। आपको एक लक्ष्य फिक्स करना है, और वो एक लक्ष्य है आपका लक्ष्य एकेडमी, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो आपको देखना नहीं है, वीडियो देखने के साथ साथ अन्य अपने भाई बहन दोस्त यार सभी लोगों के पास क्या कर देना, आपको फैला देना है। खोज खोज के फैलाना है भाई, ऐसे नहीं एकदम जो नहीं देखेगा बोल देना है, देखो भाई नहीं देखेगा तो पासे नहीं करेगा एग्जाम, समझा ना। बोल देना एकदम नहीं देखेगा तो पासे नहीं करेगा, ग्रह लग जाएगा। तो बता दे रहे हैं, तो इसलिए उसको बता देना है कि आप देखिए ये बिना देखे आप पास ही नहीं कर सकते हैं, समझेगा ना। उसको बोल देना है बिना देखे आप पास ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए और जोरदार शेयर कीजिए, एकदम सबके एकदम धड़धड़ा के शेयर कर दीजिए, एकदम जहाँ तहाँ शेयर, नदी नाला चारों तरफ बहा दीजिए, समझे ना।
चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।